भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 2 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अध्याय 1 में जो कथा हमने आपको सुनाई थी, उसके बाद आगे की जो कथा है वो इसमें निरंतर आपको सुनाएंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, कहने लगी, हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग करके आप दोनों कहां चले गए हैं? मैं अकेली स्त्री आप दोनों के बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। मुझ अभागिन विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहां जाऊं? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनको गति मिल सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का अंतिम कर्म किया, श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए 8 प्रहर भगवान विष्णु जी की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का पूरे विधि विधान से व्रत किया। कार्तिक महीने में उपवास, दीपदान एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य देव तुला राशि पर आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने और व्रत करने, उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने भी पाप किए हैं तो स्नान और व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में स्नान, रात्रि जागरण, दीपदान तथा तुलसी जी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर की सेवा करने वाले, मंदिर की साफ सफाई करने वाले, मंदिर में झाड़ू लगाने वाले तथा मंदिर में स्वस्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट करके मोक्ष पद को, विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत करती और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर यानी बुखार आ गया और वह बहुत अधिक कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण से वह शिथिल हो गई, उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया। भगवान विष्णु के यानी मेरे दूत उसको मेरे धाम में लेकर आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यदुवंशी यानी यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे,
तो वे इस समय 17 जी थे। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और है देवी तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी जी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हुई। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लटतानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।